हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं इस वीडियो में आपको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदलना सिखाऊंगा। दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना सिखाऊंगा। तो इनको किस तरह से किया जाता है, इनको करने के लिए ये 7 एग्जाम्पल लिए मैंने। इन 7 एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 0.7। तो 0.7 को आपने बदलना है फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना है इसको। तो सबसे पहले ये डेसिमल को हटा दीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, इसलिए अपॉन में 10 लगाना है। तो ये हमारा डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया है, दशमलव को भिन्न में बदल दिया है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, 0.37 इक्वल टू 37। डेसिमल के बाद आपको दिख रहे हैं 2 डिजिट, 2 संख्याएं। तो इससे हमने डेसिमल को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना है। इसी तरह से अगर 3 डिजिट होंगी तो 1000 से डिवाइड करना है। एक और अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देखते हैं। एक और 0, अगर आपके पास नंबर आ जाए 2.345, तो इसको कैसे करेंगे, डेसिमल को हटा दीजिए। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3 30 लगा दीजिए 1000। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। तो इस तरह से डेसिमल को आप इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। इनको भिन्न बोलते हैं हिंदी में। लेकिन कुछ सवाल इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जैसे आपके बार मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 0.7 के ऊपर बार, ये थर्ड वाला एक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है 7 के ऊपर बार। तो बार क्यों लगाया गया है, ध्यान से देखिए। बार का मतलब होता है 0.777 डॉट 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 डॉट, यानी कि जब आपने किसी नंबर से इसको डिवाइड किया होगा तो बार बार साथ साथ आ रहा है आपका क्वेश्चन। और जब ये लगातार साथ 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 आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, 7 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये 7 जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने से ज्यादा बड़ा आंसर लिखने से अच्छा है 7 के ऊपर बार लगा दे। तो 7 के ऊपर बार का मतलब हुआ कि 7 बार बार रिपीट होना है। अब इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका है। इसको करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.7 के ऊपर बार। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब क्योंकि एक ही डिजिट देखो बार बार आ रही है, एक ही डिजिट क्या आ रही है, बार बार आ रही है, तो मैं इसे 10 से इंटू करूंगा। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10x हो जाएगा ये। और ये जो 7 नंबर है, यानी कि जब भी हम 10 से इंटू करते तो डेसिमल के बाद का जो एक डिजिट है वो आ जाता है आगे, डेसिमल से आगे। और बाकी तो 7 रिपीट चलते रहेंगे। तो ये आगे 7 न लिखने से अच्छा है आप इसके ऊपर बार लगा दीजिए। आएगा ही बार बार 7 ही। एक 7 आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी 7 तो आ ही रहे, तो उस बाकी 7 के लिए मैंने बार लगा दिया। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, देखिए इधर के लेफ्ट साइड को देखिए पहले, ये 10x है और ये x है। तो 10x में से x घटाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो यही दोनों है। तो 10x में से x घटाएंगे तो 9x। ऐसे डेसिमल से पहले 7, डेसिमल से पहले 0, तो 7 में से 0 घटाएंगे तो 7।
और 7 बार में से 7 बार घटाएंगे तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो ये आ गया आपका, यानी कि 7.7 में से 0.7 घटाने पे तो केवल 7 आया। ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो रिपीटेड नंबर होते हैं जिनके ऊपर बार लगा सकते हैं, इन बार वाले नंबर को आप इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं 0.53 का, तो उसको भी इसी तरह से करना है। तो दोबारा 0.43 का, जीरो पॉइंट 53, लेट x इक्वल टू 0.53 के ऊपर बार। अब ध्यान से देखिए 0.53 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ, ये 53 ये बार बार आ रहा है, रिपीट होते जा रहा है। 0.53 बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है बेटा, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जब 2 डिजिट रिपीट होंगे तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को 100 से इंटू करना है, क्योंकि 2 डिजिट हो रहा है रिपीट। तो 100x इंटू करने पे, अब ये 53 जो है, जब भी हम 100 से किसी नंबर को इंटू करते हैं तो डेसिमल के 2 डिजिट जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो 53 आगे जाएगा, और ये 53 तो बच जाएगा। तो 53 बार बार रिपीट तो बच ही जाएगा, इसके ऊपर बार लगा दिया। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो 100x में से 1x माइनस करेंगे बेटा, तो 99x। पॉइंट से पहले 53 है, पॉइंट से पहले 0 है। 53 में से 0 माइनस करो तो 53 आएगा। याद रखना डेसिमल के बाद के जो डिजिट है वो सेम है, तो माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 99 अपॉन में जाएगा इसकी। तो इस तरह से मैंने ये जो हमारा एक और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। अब की बार मैं सारा मिटाता नहीं हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ, जिससे कि क्योंकि करना तो हमने सेम ही। अभी ध्यान से देखिए, अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या है, 0.473 0.473। तो इस बार क्या है बेटा, 0.473 ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इस बार 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जब एक डिजिट हो रहा था रिपीट तो हमने उसे 10 से इंटू किया था। अब जब हम 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो हमने 100 से किया था। अब की बार 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसे हमने 1000 से करना है। तो इक्वेशन 1 को हम करेंगे 1000 से इंटू, और इसके बाद 1000 से इंटू करेंगे तो 1000x इक्वल टू, क्योंकि 3 जीरो है 1000 है, जब 1000 से इंटू करते हैं तो डेसिमल के बाद के 3 डिजिट 1 2 3 ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, डेसिमल से लेफ्ट में आ जाएंगे और बाकी राइट में रहेंगे बार। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो। 1000x माइनस 1 999x इक्वल टू, डेसिमल से पहले 473, डेसिमल से पहले 0, 473 में से 0 जाएगा तो 473 x इक्वल टू 473 अपॉन में 999। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल 5 भी कर लिया। तो आशा करता हूँ कि जो अभी जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चन कराए आपको सही से समझ में आ गए होंगे। अगर बार नहीं लगाए तो सिंपल है, बार अगर लगे हैं तो उनको इस तरह से करना है। एक डिफरेंट क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटे 0.34 के ऊपर बार।
x की वैल्यू है बेटा 0.34। इस बार बेटा देखो ध्यान से, सिर्फ 4 के ऊपर बार है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन 4 जो है ना बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब केवल वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है कि हमें डेसिमल के बाद का वो डिजिट देखना है जो जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो बार केवल एक ही नंबर पे ही लगा हुआ है, 3 पे। तो इसलिए मुझे इसको इक्वेशन 1 को 10 से इंटू करना है। इक्वेशन 1 को 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे 10x, और ये 3 नंबर आगे आ जाएगा और 4 के ऊपर बार वही रह जाएगा। तो ये हमने किया, ध्यान से समझिए, हमने ये काम पहले किया। अब की बार हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन 1 को दोबारा देखिए। ये जो बार वाला डिजिट है, अब इस बार देखो, इससे पहले वाला मैंने क्या किया था, जिसपे बार नहीं लगा था उसके हिसाब से मैंने इसको 10 से इंटू किया। अब की बार बार वाला जो डिजिट है उसके हिसाब से मैं करूंगा। तो ये जो बार वाला डिजिट है वो डेसिमल के कहाँ तक आ रहा है, डेसिमल के बाद कौन सा नंबर तक पहुंच रहा है, 1 2। तो डेसिमल के दूसरे डिजिट तक पहुंच रहा है बार वाला नंबर। तो इस बार मैं इक्वेशन 1 को 100 से इंटू करूंगा। इक्वेशन 1 को 100 से इंटू करूंगा तो 100x और इक्वल टू, अब 100 से इंटू करूंगा तो बेटा 3 भी आएगा इधर को और 4 भी लेफ्ट में आ जाएगा। जब भी हम 100 से इंटू करते तो डेसिमल के बाद में जो 2 डिजिट होते हैं वो आ जाते हैं लेफ्ट में। तो ये 34 जो है ना वो आ जाएगा लेफ्ट में, 34। और ये जो 4 4 4 4 इसके आगे के वो तो आपके चलते जाएंगे। तो ये 4 के ऊपर बार तो चलता जाएगा, वो तो लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, सिर्फ 2 डिजिट आएंगे लेफ्ट में क्योंकि 100 से इंटू किया है। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दूंगा। इसके बाद इक्वेशन 3 में से मैं इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा। इस बार 1 को नहीं, 2 को माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। तो लेफ्ट वाला को देखने पहले, इक्वल टू के लेफ्ट में 100x 10x, 100x में से 10x माइनस करो 90x। अब इक्वल टू के राइट में जाइए तो डेसिमल से पहले देखो 34 है, डेसिमल से पहले 3 है, 34 माइनस 3 31 इक्वल टू 31 अपॉन में 90। तो ये आपका एक इस तरह से भी आपके क्लास 9 में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चनों को भी आपको फ्रैक्शन में बदलना पड़ सकता है। तो ध्यान से देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि एक किसी नंबर पे बार है किसी पे बार नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। अभी हम 1 2 और करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा सही से। इसको उतारिए। एग्जाम्पल 7 करके देख लेते हैं। 7 कुछ करेंगे तो इजीली हो जाएगा। लेट x इक्वल टू 0.473 और ये 73 पे बार लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 4 तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन 73 ये रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद में ऐसा नंबर देखो जिसमें बार नहीं लगा हुआ है। तो बार एक ही नंबर पे बार नहीं लगा हुआ, तो जब एक ही नंबर पे बार नहीं लगा हुआ तो हमें इसको इक्वेशन 1 को, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। इक्वेशन 1 को हमें 10 से इंटू करना है। तो ये हो गया 10x, एक ही डिजिट लेफ्ट में जाएगा 4.73 इक्वेशन 2। अब इसके बाद हमें क्या क्या देखना है, बार वाले डिजिट को देखना है। तो बार वाला डिजिट कहाँ तक पहुंचा हुआ है, डेसिमल के 1 2 3 डिजिट तक पहुंचा हुआ है बार वाला। तो इस बार मुझे 1000 से इसको इंटू करना है। तो 1000 से इंटू करेंगे तो क्या होगा,
ये हो जाएगा x की वैल्यू 1000x। अब जैसे मैं इसको 1000 से करूंगा तो 3 डिजिट आ जाएंगे लेफ्ट में, 4 7 3, और 7 3 देखो रिपीट होते जा रहा है, 7 3 7 3 7 3, तो डेसिमल में 7 3 तो रिपीट हो रहा है, तो उसको बार लगा के डिनोट करेंगे। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो 1000x में से 10x माइनस करेंगे क्योंकि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का चक्कर है। 1000 माइनस 10 990x, 473 डेसिमल से पहले, 4 डेसिमल से पहले, 473 माइनस 4 469, ये आ गया आपका इक्वल टू 469,990। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया। एक और करवाता हूं मैं जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखिए, इसी सवाल को मैं एक तरीके से और करवाता हूं, इसको पहले उतार लीजिए आप। इस बार मैं बार यहां से हटा देता हूं और बार इस बार मैं केवल लगाता हूं 3 पे। इस बार मैं बार किस पे लगाता हूं, 3 पे लगा देते हैं बार, इसको 8वां नंबर बोल देते हैं, 3 पे लगाते हैं बार। अब की बार क्या करेंगे, देखो इस बार ध्यान से देखना, इस बार 0.473 है, 3 बार बार आ रहा है, 3 जो है वो रिपीट होते जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऐसे नंबर को देखते हैं जिसपे बार नहीं लगा है। 47 पे बार नहीं लगा, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो जब 2 डिजिट का नंबर है तो इसे मुझे करना पड़ेगा इंटू 100 से, 10 से नहीं करेंगे, 100 से करेंगे इसको इंटू। तो जैसे मैं इसको 100 से करूंगा इंटू तो क्या हो जाएगा 100x और 47 लेफ्ट में जाएगा और 3 का बार बच जाएगा। ये उसके बाद अब आपको ये देखना है कि बार वाला जो नंबर है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये 1 2 3 तीसरे डिजिट तक गया हुआ है, तो इस बार भी मैं इसको 1000 से ही इंटू करूंगा। 1000 से जैसे मैं इंटू करूंगा तो ये जगह 1000x और 473 आ जाएगा लेफ्ट में, और राइट में क्या बचेगा, क्योंकि 3 डिजिट ही बार बार आ रहा है तो यहाँ पर 73 नहीं बचेगा, केवल 3 डिजिट ही बचेगा, बार बार रिपीट होगा, तो बार बच जाएगा 3 के ऊपर बार। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे क्या होगा, 1000x माइनस 100x 900x, डेसिमल से पहले बेटा 473 है, डेसिमल से पहले 47 है, तो 473 में से 47 माइनस करते हैं, 13 में से 7 गया 6, 6 माइनस 4 2 एंड 4, तो ये आपका आ गया अब फ्रैक्शन नंबर। तो इस तरीके से हमने डेसिमल वाले नंबरों को फ्रैक्शन में बनाना सीख लिया। आशा करता हूं आपको ये जो मैंने इस वीडियो में सिखाया है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।